अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी में इतने कामयाब आप ज़रूर हो जाओ कि तुम्हें रद्द करने वाले जब कभी अचानक तुम्हें देखें तो पछताएं तुम्हें खोने पर। रोज़ गुनाह करती हूँ वो छुपाता है अपनी रहमत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, वो मशहूर अपनी रहमत से। एक बेकार इंसान की निशानी यह है कि वो हमेशा नाशुक्री करता रहेगा। अगर आपके बड़ों ने आपको विरासत में दुश्मनी नहीं दी तो आप अपने बड़ों का शुक्रिया अदा करें। औरतों के झगड़े मर्दों की जंगों का सबब बनते हैं। नींबू के छिलके रोजाना चबाने से दांतों में कीड़ा लगना खत्म हो जाता है। खाने के बाद गुड़ खा लिया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। कच्चा अमरूद खाएं, सुस्ती दूर हो जाएगी। खाली पेट नहाने से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते। रोटी चबाकर खाने से हाजमा खराब नहीं होता। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करने से हाफजा कभी कमजोर नहीं होता। हजरत अली ताला अन्हा ने फरमाया, जब तुम परेशान हो तो ये दुआ पढ़ो, हस्बुनल्लाह, परेशानी खत्म हो जाएगी। बुखार में अफाका ना हो रहा हो तो फौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लें, इससे बुखार फौरन ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बिनाई कमजोर है तो सुबह उठते ही पालक के पत्तों को देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें हमेशा मजबूत रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चला करें, इससे टांगों की वर्जिश हो जाएगी। रोटी को अच्छी तरह चबाकर खाने से रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। जो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करता है उसको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होता। जैतून के तेल में उंगली डालकर नाक में डालने से जिंदगी भर नाक में बाल नहीं आएंगे और इससे नाक की हड्डी भी ठीक हो जाती है। अंजीर खाने से ब्लड प्रेशर फौरन नॉर्मल हो जाएगा। अगर दांत टूट गया हो तो कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत की जगह पर लगाएं। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो तीन चीजें जितनी हो सके खाया करें: नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द किया करें, रिस्क बढ़ जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है। भिंडी का सालन खाएं, पेशाब खुलकर आएगा। कच्ची रोटी मत खाएं क्योंकि इससे मैदे में जख्म पैदा हो जाएंगे। जिस औरत के ख्वाब में बाल खुले नजर आए तो उसका मतलब है कि उसकी शादी जल्दी होने वाली है। जिस घर में चूहे ज्यादा हों उस घर में यरकान की बीमारी होती है। अगर काम की थकावट महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं, इससे थकावट खत्म हो जाएगी। जिनको कमर दर्द का मसला हो वो चारपाई बेड वगैरह के बजाय फर्श पर सोने की आदत बनाए। आड़ू आड़ू खाया करें, याददाश्त तेज होगी। चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पहले चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पीली पड़ती है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं उनकी पेट की चर्बी जल्दी पिघलती है और मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है और जिंदगी भर कब्ज का मसला नहीं होता। कंडीशनर्स बालों में ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। मछली के इस्तेमाल से बाल लंबे होते हैं। अगर किसी चीज़ पर जंग लग जाए तो खट्टी दही इसके ऊपर लगाने से जंग उतर जाता है। बालों की सफेदी दूर करने के लिए रोजाना जैतून का तेल लगाया करें, 1-2 हफ्तों में ही फर्क नजर आ जाएगा। शुगर के मरीज अपने पाँव की देखभाल जरूर करें, नाखून एहतियात से काटें, अपने पाँव रोजाना धोएं, घर में भी चप्पल पहनकर चलें। निहार मुंह भुनी हुई सौंफ खाने से वजन और पेट दोनों कम हो जाते हैं। हल्दी एक खून साफ करने वाला मसाला है और एक बेहतरीन जरासीम कश दवा भी है। खाना हमेशा हंसी-खुशी खाने से जल्दी हजम हो जाता है। दिल की धड़कन तेज होती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पैर भिगोएं। पेशाब करते वक्त बातें करने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। ज्यादा गर्म रोटी खाने से दिमाग कमजोर होता है। औरतों को सदियों तक जवान रखने वाले चंद टोटके: रोजाना किशमिश खाने का मामूल बना लें। तुख्म मलंगा पानी में डालकर पिएं। रोजाना खाने से पहले एक अदद खीरा खाएं। बकरी का दूध इस्तेमाल करें। भुने हुए चने रोजाना खाएं। दूध की मलाई में चीनी डालकर खाने से दिमाग की कमजोरी दूर होती है। जब भी घर में गोश्त बनाएं तो गोश्त की हड्डियां बाहर फेंकें। हड्डियां घर में पड़ी रहने से जिन्नात आ जाते हैं। रात के वक्त उल्टा सोने से ताकत में कमी आती है।
ज़्यादा गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। निहारमू लहसुन की खुशबू सूंघने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। जिस्म पर पसीना ज़्यादा आना तंदुरुस्ती की निशानी है। सादा पानी से दवाई खाएं, असर करेगी। माश की दाल के इस्तेमाल से शुगर से बचे रहेंगे। केला खाकर पानी पीने से मना किया गया है। अनार के बाद पानी पीने से उल्टी हो सकती है। फूल मखाने रोस्ट करके इनको चाट में शामिल करें। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर घर के अंदर चोटियाँ ज़्यादा हों तो उसी जगह पर सूखा आटा डाल देने से चोटियाँ चली जाएंगी। पेट्रोल में रुई डुबोकर शीशा साफ करने से शीशा एकदम चमकदार हो जाता है। कोई भी चीज़ तलते वक्त कढ़ाई के अंदर कुछ नींबू के कतरे शामिल कर दें। ऐसा करने से तेल तली चीज़ में कम जज्ब होगा। सोने से कबल फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। उस वक्त खाने से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। रोटी पकाकर रोटी वाले बर्तन में एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा रख देने से सारे दिन रोटियां नरम रहेंगी। रात को सोने से कबल कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जलाने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होंगे। अगर कोई शख्स हमेशा कम बोलता है और तेज बोलने का आदी है, वो बहुत से राज जानता है। पालक खाने से बिनाई तेज होती है और आंखों की सेहत बेहतर होती है। मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज को पिला दें, पेट का दर्द फौरी ठीक हो जाएगा। पेट के दर्द से फौरी निजात चाहते हैं तो मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज को पिलाएं। होंठ गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की झाग होठों पर मलें, आपके होंठ गुलाबी और नर्म हो जाएंगे। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और शायद परेशान भी होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रात के वक्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट वगैरह मत खाएं। इससे नींद मुतासिर होगी और शुगर बढ़ने के खतरात होते हैं। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस हो या खट्टी डकारें आएं या हाजमा खराब हो जाता हो तो खाने के बाद एक चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लें। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी से ठंडा पानी ज़्यादा हल्का होता है। जब आपको छींक आती है तो 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। अक्सर लोग डिप्रेशन की वजह से अच्छा खाना छोड़ देते हैं, जिससे चेहरा मुरझा जाता है और तबीयत खराब नजर आने लगती है। मुतवाज़न खाना वगैरह खाना बहुत ज़रूरी है। आपका दिल खाने को ना चाह रहा हो तब भी मुतवाज़न ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। अंडे में विटामिन सी के अलावा भी तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं। शादीशुदा जोड़ों के लिए दूध में हल्दी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। बैंगन खाना अमराज जिगर में बहुत मुफीद है। हल्दी की तासीर गर्म होती है। ये माहवारी को बाकायदा बनाने के साथ दर्द भी कम कर देती है। अपनी शुगर और वज़न वगैरह मत बढ़ने दें। नमक और चिकनाई का हमेशा कम इस्तेमाल करें। मुसलसल एक जगह बैठे रहने से गुरेज करें। ताज़ा सब्जियां और फल इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है।